नमस्ते दर्शकों, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और आपको फटाफट खबरें दिखाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नौसैनिकों ने रचा इतिहास। 40 नौसैनिकों ने किया अनूठा अंडर वाटर योग, श्वास नियंत्रण, अनुशासन, एकाग्रता का प्रदर्शन। रांची में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक नक्सली घायल। इस ऑपरेशन में पुलिस ने 7 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। फरीदाबाद में एक 4 साल के मासूम बच्चे की हत्या का मामला आया सामने, जिससे इलाके में सनसनी फैली। शुरुआती जांच में बच्चे के पिता पर ही हत्या का आरोप। अजमेर में एक परीक्षा केंद्र पर उस समय हंगामा हुआ जब एक अभ्यर्थी को बुर्का पहनकर परीक्षा देने पहुंची। कुछ लोगों ने प्रवेश को लेकर आपत्ति जताई, जिससे के बाद तनाव का माहौल बन गया। बेंगलुरु में नम्मा मेट्रो की ग्रीन लाइंस के नागासांद्र स्टेशन पर एग्जिट गेट के पास एक साइन बोर्ड में लगी आग। इस तरह इस घटना में किसी जनहानि की नुकसान नहीं। अहमदाबाद में परीक्षा केंद्र पर छात्रों से धागे और कंठी जैसे धार्मिक प्रतीक हटाने जाने पर विवाद खड़ा हुआ। इसके बाद हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने परीक्षा केंद्र के बाहर प्रदर्शन किया। बिहार के नालंदा में एक बस में लगी अचानक आग। बस पूरी तरह जलकर खाक। हादसे में किसी की जान नहीं गई और यात्री बाहर सुरक्षित निकले। महाराष्ट्र के श्रीवर्धन में बारिश के लिए विशेष नमाज इस्तिका का आयोजन। स्थानीय लोगों ने लंबे समय से बारिश न होने के कारण सामूहिक रूप से प्रार्थना की। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में एक सी फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री में अमोनिया गैस लीक होने से बड़ा हादसा। 7 महिलाओं की मौत, 60 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती। इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय वनडे टीम का ऐलान। जसप्रीत बुमराह के 2.5 साल बाद वापसी। विराट कोहली को भी वनडे टीम में शामिल किया गया। इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज के लिए टीम का ऐलान। मुंबई वडोदरा हाईवे पर एक तेज रफ्तार BMW कार का भयानक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 2 लोगों की मौत, 1 शख्स घायल। दिल्ली में योग दिवस पर मेगा आयोजन। 29 जगहों पर सामूहिक योग कार्यक्रम। 18,000 से ज्यादा लोग कार्यक्रम में जुटे। पीएम मोदी ने कोलकाता में किया योगाभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देखा योग उत्साह। स्वस्थ आयु के लिए योग बना वर्ष की थी। कोलकाता में योग कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल। देश के कई शहरों में योग कार्यक्रम। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम ने कहा, आज का दिन ऐतिहासिक। बंगाल योग की धरती है। पीएम मोदी ने योग दिवस पर दी शुभकामनाएं। पीएम ने कहा, स्वामी विवेकानंद ने योग का परिचय दिया। योग दुखों का नाश करता है। पीएम मोदी कोलकाता में कार्यक्रम में शामिल। कार्यक्रम में पीएम ने कहा, 21 जून सबसे लंबी अवधि का दिन होता है। योग ने पूरे देश को एक साथ जोड़ा है। दिल्ली में संसद भवन परिसर में योग दिवस कार्यक्रम। मकरद्वार के पास योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कार्यक्रम में मौजूद। योग कार्यक्रम में ओम बिरला ने कहा, योग हमारी संस्कृति रही है। योग व्यक्ति के जीवन को संतुलित बना रहा है। राजस्थान के बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव योग कार्यक्रम में शामिल। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा, कार्यक्रम में योग को पीएम मोदी ने फिर दुनिया तक पहुंचाया। योग सभी के लिए बेहतर। दिल्ली के नेहरू पार्क में योग दिवस का कार्यक्रम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने योग किया। राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी। बोले, योग जीवन को संयमित और सशक्त बनाता है। योग भारत के प्राचीन ज्ञान का अद्भुत परंपरा है। झांसी में सीएम ने किया योगाभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिखाया योग उत्साह। सामूहिक योग कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री। नीट एग्जाम पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, मुझे एनटीए और सरकार पर भरोसा, छात्रों को भारत की व्यवस्था पर भरोसा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में किया योगाभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिखा उत्साह। योग से स्वस्थ जीवन का संदेश। असम में योग दिवस पर बड़ा आयोजन। हेमंता शर्मा, निर्मला सीतारमण ने किया योगाभ्यास। योग से स्वस्थ जीवन का संदेश दिया।
नीट एग्जाम को लेकर देश भर में अलर्ट, सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी और जैमर के जरिए निगरानी की जाएगी। अमित शाह ने अहमदाबाद में किया योग दिवस पर फिटनेस का संदेश दिया। अहमदाबाद से योग का बड़ा संदेश। नौसेना में शामिल होंगे 3 नए युद्धपोत। पीएम मोदी ने कहा, बंगाल ने भारत के विचारों को नई दिशा दी, समुद्र से विकास जुड़ा है, सुरक्षा जुड़ी है। निर्मला सीतारमण ने कामाख्या मंदिर में की पूजा। गुवाहाटी दौरे पर पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मां कामाख्या के दरबार में माथा टेका। इजरायली मंत्री का बयान, 4 सैनिक के मारे जाने के बाद इजरायल कड़ा जवाब देगा। लेबनान को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ईरान का बयान, उसने हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया क्योंकि इजरायल द्वारा लेबनान पर किए जा रहे हमलों के कारण क्षेत्रीय तनाव बढ़ा है। कतर ने पुष्टि की, अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में बातचीत शुरू हो गई। इस वार्ताओं का उद्देश्य मध्य पूर्व में जारी संघर्ष और युद्ध को अस्थायी रूप से समाप्त करना है। ईरानी सरकारी टेलीविजन के मुताबिक ईरान, कतर और अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल बैठक में विदेशों में जमे हुए ईरानी फंड को जारी करने पर चर्चा। वाशिंगटन डीसी के ऐतिहासिक रिफ्लेटिक पुल को में तोड़फोड़ के बाद कई लोगों की गिरफ्तारी। ट्रंप बोले, अमेरिकी धरोहर पर हमला बर्दाश्त नहीं। ईरान ने फिर बंद किया हॉर्मुज स्ट्रेट। लेबनान पर इजरायली हमलों के बाद ईरान का फैसला। नेतन्याहू बोले, हमने जारी रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। ईरान की फंड मांग पर खाड़ी देशों की नाराजगी। 28 लाख करोड़ के पुनर्निर्माण फंड पर अड़ा ईरान। हॉर्मुज स्ट्रेट बन सकता है बड़ा दबाव हथियार। अमेरिका के लॉस एंजल्स में भीषण आग। वेयरहाउस की आग के बाद आपातकाल घोषित। कई दिनों से धधक रही आग, संकट बढ़ा। अमेरिका से पीस डील को लेकर ईरान का बड़ा बयान। ईरान ने कहा, फिलहाल आईएईए निरीक्षण की कोई योजना नहीं, शर्तें पूरी होने के बाद ही वार्ता शुरू होगी। दिल्ली के शाहदरा रेलवे स्टेशन पर जनरल बोगी में सीट विवाद को लेकर दबंगों ने एक यात्री की पीट कर हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। दक्षिणी लेबनान में युद्ध विराम के बावजूद इजरायल के हमले जारी, जिसमें 16 लोगों की मौत। हमलों के बाद इलाके में तनाव बढ़ा। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट फिर किया बंद। लेबनान पर इजरायली हमलों में 16 की मौत के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट पर फैसला। ईरान में मुद्रास्फीति लगभग 74% तक पहुंचने से आम जनता पर दबाव। प्रतिबंधों, मुद्रा संकट और युद्ध के प्रभाव के कारण लगातार कीमतें आसमान छू रही। ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अमेरिका को दी चेतावनी कि किसी भी संभावित समझौते की सभी शर्तों का पालन करे, वरना भरोसे की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। तो चलिए उस बीच आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, एलओसी पर पाकिस्तान ने